जय हिंद दोस्तों। जैसे आप लोगों को पता है बीपीएससी के द्वारा आपका टीआर 3 का जो अब एग्ज़ाम लिया गया था, जो 20 जुलाई 2024 को लिया गया था, उसका ऑफिशियल आंसर की आ गया है। आप इसमें 1 to 5 का जो है ना फ़िलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जनरल स्टडी, जीके जीएस और करंट अफेयर का हम इसमें चर्चा करेंगे। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है टीआर 4 का, टीआर 4 जो आपका अभी वैकेंसी आने वाला है, उनके लिए जो है ना ये बहुत ही लाभदायक साबित होगा और उनको पैटर्न मालूम चलेगा किस टाइप से जो है ना टीआर 3 में प्रश्न पूछे गए हैं, और उसके अनुसार जो है ना वो अपना स्ट्रेटजी बना सकते हैं पढ़ने का, और उस टाइप से क्वेश्चन आप वो जो है ना टॉपिक को देखकर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना नंबर अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। देखिए जीके जीएस का कैसा प्रश्न पूछा गया था। इसमें हम फिलहाल 50 क्वेश्चन का चर्चा करेंगे, 50 क्वेश्चन बचाएंगे, और नेक्स्ट जो है ना अगले वीडियो में जो है ना आपको बचा हुआ क्वेश्चन का पूरा हो जाएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए आपको आज का चर्चा करते हैं प्रश्न का। देखिए किस टाइप से प्रश्न पूछे गए थे। ये देखिए, ये पहला प्रश्न है आपका, ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है। तो देखिए ज्वालामुखी जो क्रिया होता है उसका जो अंतिम प्रतीक होता है वो होता है आपका धुआंरे, जिसके वाती मुख बोलते हैं, धुआंरे बोलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो एक विद्युत फ्यूज जो है ना आपका किस पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो बिहार का अगर उग्र कृषक नेता का अगर बात करते हैं तो वो थे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका ये तो आपका मैथ का प्रश्न है, यहाँ आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये देखिए, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। कर में टैक्स के विरुद्ध जो है ना शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था, तो वो था आपका 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने, संथाल जो जनजाति थे उन्होंने इनका विरोध किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित इनमें से कौन सा गर्म खून का प्राणी है। तो ये ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कोई भी गर्म खून का प्राणी नहीं है। गर्म खून का जो प्राणी होते हैं आपका वो होते हैं आपका पक्षी होते हैं, तो पक्षी इनमें नहीं दिया गया है, तो ये इसलिए इनका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का प्रकाशित किया गया था कब। तो ये जो प्रकाशित किया गया था वो कब किया गया था, 1882 में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, सूखी बर्फ़ क्या है। जो सूखी बर्फ़ क्या है, तो सूखी बर्फ़ जो होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किस चीज़ों को। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, इसमें से राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है किस चीज़ों को। तो ये है आपका संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को, माने वहाँ पर जितने भी जीव जंतु होती है सबको जो है ना वहाँ पर सुरक्षा दी जाती है, संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो ये आपको मिला है ओपेनहाइमर को। कौन सा फिल्म है? ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ओजोन ओ थ्योरी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। ये आपको देख सकते हैं, इसमें कुछ तथ्य भी है। यह उच्च तरंगदैर्घ्य के विकिरणों को अवशोषित करती है, वायुमंडल के अत्यधिक अस्थायी गैस है, यह मध्यमंडल में पाई जाती है। ये तीनों ऑप्शन क्या है आपका, ये गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है। तो देखिए बायोगैस का जो है प्रमुख घटक होते हैं वो होते हैं का मीथेन। कौन सा होते हैं? मीथेन। चलिए नेक्स्ट और अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए अगला प्रश्न है, ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय मानक समय आईएसटी कितना आगे रहता है। आईएसटी जो होता है समय, जो हमारे ग्रीनविच से हमारा जो समय रहता है भारतीय मानक समय से, वो कितना आगे रहता है। तो वो रहता है कितना, 5.5 घंटे। कितने रहते हैं? 5.5 घंटे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका,
पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों का अधिकाधिक प्रजातियाँ किस जंगल में निवास करती है? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो पक्षियाँ रहते हैं उनके अधिक जो प्रजातियाँ है वो किस जंगल में निवास करते हैं? तो वो जंगल का नाम क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उस जंगल का नाम हो जाएगा आपका चीर के जंगल। कौन सा? चीर के जंगल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है किससे? 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है पृथ्वी दिवस उसका संबंध किससे है? तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए गया तो हो जाएगा क्या आपका वातावरण से संबंधित जागरूकता, माने वातावरण से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए वो 22 अप्रैल को आपको क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 46 आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? माने सबसे ज़्यादा जो है ना विनाशकारी होता है तो वो कौन सा है? तो वो है आपका भ्रंशमूलक भूकंप। क्या बोलते हैं उसको? भ्रंशमूलक जो भूकंप आते हैं वो बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी होते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और प्रथम जो आपका गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो आपका 1900 कब हुआ था? 1930 में प्रथम। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था आपका 1931 में, और तीसरा जो हुआ था वो आपका 1932 में। और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है ना भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे तीनों में, जबकि महात्मा गांधी ने दूसरे वाला में भाग लिए थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये मैथ का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी जिसे साइलेंट वैली भी कहा जाता है वो आपका कहाँ पर है? केरल राज्य में। कहाँ पर? केरल राज्य में आपका स्थित है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है क्या? अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक क्या था? तो वो होता है आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। एक से अधिक मतलब कहने का अर्थ हुआ यह एक त्रिस्तरीय और इनमें से सिलेमिक गुहा होती है। इनमें एक विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र होते हैं और यह विशेष रूप से मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, यानी इन उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये सब सीमित है, ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ हुआ जो आपको उसका आगे तक भी वह उसका स्रोत हो, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो इन ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सूरज का जो आपका सनलाइट हो गया, ये सब जो है ना आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, हवा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि ये सब नहीं है और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के SRC के सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग SRC के सदस्य थे। तो इनमें से सभी के सभी SRC के सदस्य थे। KM पनिकर, हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली, ये सभी थे। तो ये एक से अधिक आंसर इसका हो जाएंगे डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, साइंस का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? क्या पूछा है? अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो यह लैक्रिमल। लैक्रिमल जो है ना अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। आंसू ये सब जो निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि से, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम को चुनना है। मुंबई, सहारनपुर, कोलकाता, एक रीजनिंग का प्रश्न है, तो ये सब आपका महानगर हो जाएगा ये सब, जबकि सहारनपुर एक छोटा शहर हो जाएगा, तो ये नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपका, देखिए
बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित कौन सा तथ्य वर्णित है? कौन सा तथ्य वर्णित है? बिल्किस बानो बहुत ही चर्चित केस था गुजरात का। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन क्या था इसे देख लीजिए। इसका ऑप्शन, बिल्किस बानो को 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों को रिहाई की चुनौती दी थी। ठीक है, 23 अप्रैल 19 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने के संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था। और अगला है न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने निर्णय दिया था। तो ये आपका ऑप्शन थे, तो इसमें से एक से अधिक क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये आपका 18 फरवरी 2024 को श्री हरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित में से किया गया है, किस लिए किया गया है? इनमें से प्रयोग किस लिए किया गया है? तो ये आपका प्रयोग जो किया गया है मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया गया है। किस लिए? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सा था? इनसैट 3DS, ये मौसम विज्ञान के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में 2016 में उपचुनाव हेतु मतदान निम्नलिखित में से किस राज्य में निरस्त किया गया था? उपचुनाव के लिए जो मतदान होने थे उसको निरस्त कर दिया गया था, किस क्षेत्र में? तो वो आपका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। उपचुनाव को निरस्त कर दिया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं? तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी के जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? ऑफशोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफशोर। और जबकि न्यूनतम दूरी को उसको क्या बोलते हैं? उपशोर बोलते हैं। अधिकतम दूरी के ऑफशोर बोलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत है क्या? वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत जो होता है वो आपका क्या होता है? वो होता है समुद्री पौधों के प्रकाश संश्लेषण से। समुद्री जो पौधे होते हैं उसके प्रकाश संश्लेषण से जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन का बृहद एवं उच्च स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये मैथ का प्रश्न है। नेक्स्ट आइए आप, जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये देखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? कर्जन वायली की हत्या किसने कर दी थी जाके? तो वो आपका थे मदन लाल धिंगरा ने जाके कर्जन वायली की लंदन में हत्या कर दी थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ऑपरेशन बर्गा ने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के लिए देश में संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था? ऑपरेशन बर्गा ने, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएंगे पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार। पश्चिम बंगाल में जो राज्य सरकार थे उनके लिए जो है ना क्या किए थे? संधारणीय समर्थन प्राप्त किया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कौन सा एक वनस्पतिक हार्मोन है? वनस्पतिक हार्मोन बोला जा रहा है। तो देखिए, तो ये इंसुलिन जो है ना मनुष्य में पाया जाता है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में पाया जाता है, और इसमें जो है ना साइटोकाइनिन, ये वनस्पतिक हार्मोन जो होते हैं होंगे वो कौन सा होगा? इसमें साइटोकाइनिन, ये पौधे में पाया जाता है। साइटोकाइनिन ये पौधे में पाया जाता है, साइटोकाइनिन, जबकि ये सब जो है ना दोनों होगा वो आपका मनुष्य में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है, कितने आयत होंगे? और नेक्स्ट आ जाइए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है किससे? वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है वो किससे करती है? तो वो है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से। किससे? दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से वायुमंडल अपनी अधिक ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो रीजनिंग का प्रश्न अभी हम छोड़ दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर कहलाती है? नहर के बात करें तो सबसे लंबी नहर जो होता है इंदिरा गांधी नहर है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर।
69 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है। और देखिए ये आपका हो गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। इसमें से पूछा है कौन सा इसमें सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए 72 का जो होता है, जैसे इसमें पूछा है गुइंडी जो है ना, क्या तमिलनाडु का है राष्ट्रीय उद्यान है? क्या भगवान महावीर बिहार का है राष्ट्रीय उद्यान है? क्या बालक्रम जो है ना ये बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें से आपको राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो एक इनमें से जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक से उपयुक्त में से तो 72 का जो आपका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा उद्यानों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए गुंडाई जो है ना आपका तमिलनाडु में है, बालक्रम जो है ना ये मेघालय में आपका है, जबकि भगवान महावीर जो है ना ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बिहार में। तो ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 72 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न देखिए। 73 आपका रीजनिंग है, इसको छोड़ देते हैं। 74 देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस ले लिया गया था? बंगाल विभाजन जो हुआ था वो उसको किसने फिर से वापस ले लिया था, मैंने उसको रद्द कर दिया था? तो वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग। और जबकि बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो ये हुआ था 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। और किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में ये आपका हुआ था 1905 में, जबकि वापस ले लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 के समय में वापस ले लिया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, सोनार तकनीक का प्रयोग होता है किस में? तो देखिए सोनार तकनीक जो है ना, सोनार तकनीक का प्रयोग जो होता है किस लिए होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है, सोनार तकनीक का जो प्रयोग होता है वो उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए होता है। वो समुद्र की गहराई का भी पता लगाने के लिए होता है, और पानी के नीचे पहाड़ियों में पानी के नीचे जो भी चीज़ें होते हैं उसका भी पता लगाने के लिए होता है। हिमशैलों को पता लगाने, नीचे पानी के नीचे जो भी चीज़ें रहती है, डूबी हुई रहती है, और कोई वस्तु डूबा रहता है उसका पता लगाने के लिए, उस गहराई का पता लगाने के लिए सबका जो है ना प्रयोग होता है। तो वो सोनार का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे इसका आंसर 75 का। चलिए 76 नंबर आपका प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधों के पौष्टिक स्तर का नाम क्या है? देखिए खाद्य श्रृंखला में कीटभक्षी पौधे करने के तो जो आपका ऐसा पौधा जो है ना क्या होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, जो कीट पतंगों को खाते हैं, वैसे पौधे को बात करें तो वो जो खास कीटभक्षी पौधे हैं, तो पौष्टिक स्तर का नाम क्या है उनका? पौष्टिक जो स्तर है जो बांटा गया वो क्या होते हैं? तो वो जो होते हैं उनका वो क्या हो जाता है, उत्पादक हैं, क्योंकि पौधे जो होते हैं उनको क्या माना गया? उत्पादक माना गया है। तो भले ही वो कुछ भी खाते हो बट वो उत्पादक के श्रेणी में ही आएंगे। ऐसे कीटपक्षी पौधे का नाम अगर बात कर लेते हैं, पिक्चर प्लांट होता है, पिक्चर प्लांट जिसको बोलते हैं, ये आपका कीटपक्षी पौधे में आते हैं। फ्लेंस फ्लाई ट्रैप होता है, ये भी आपके कीटपक्षी पौधे होते हैं। चलिए 77 ये भी आपका रीजनिंग है, 78 आपका मैथ है। आगे बात कर ले, 79 है आपका ये प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी कब? कांग्रेस जो समाजवादी दल थे उनका स्थापना कब हुआ था? तो इनमें से 79 का हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं, 79 का इनमें से कोई नहीं। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई नहीं हो जाएगा आपका। प्रश्न है आपका 80 है, तो ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है, 80 नंबर। देखते हैं 81 प्रश्न क्या है आपका, भारत के नए संसद भवन में
सांसदों का निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा निलंबन का रिकॉर्ड है? तो देखिए इसमें निलंबन का जो रिकॉर्ड है आपका वो है 81 का डी, एक से अधिक। 81 का डी, एक से अधिक। डीएमके के 16 सांसद निलंबित हुए थे, टीएमसी के 13 सांसद निलंबित हुए थे, कांग्रेस से 41 सांसद निलंबित हुए थे। मैंने इसमें से एक से अधिक आपका आंसर सही हो जाएंगे। दूसरा है आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो आपका गोपाल कृष्ण कौन थे? गोखले थे। आगे बात कर लें 83 का बात कर लें। देखिए 83 है, मृदा का फ्लावर करना संबंधित है किससे? मृदा का माने मिट्टी का फ्लावर करना संबंधित है किससे? तो वो होगा आपका एक से अधिक। फ्लावर करना उन्हें खरपतवार को बढ़ने से रोकने से, मृदा की उर्वरता एवं स्वास्थ्य की बढ़ोतरी से, मृदा की नमी को बनाए रखने माने ये आपका एक से अधिक सही हो जाएंगे। 84 आपका मैथ है। 85 का अगर बात करें तो देखिए 85 है, देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये जो है ना किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये था आपका 2013 में अस्तित्व में आया था। देखिए फिलहाल हमने इतने ही क्वेश्चन का डिस्कस किए हैं और नेक्स्ट वीडियो जो है ना आपको कल आपको डाल दिया जाएगा। आप बचा हुआ क्वेश्चन जो है ना कल देख लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं आया, आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।